हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में से चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पर हमने मैट्रिसेस की बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ देखी होंगी। फिर हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा था, और उसके बाद हमने देखा था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। उसके बाद हमने स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था हमने। फिर हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स देखा था, जिसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसके आगे चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे हार्मिशन ऑफ मैट्रिसेस, हार्मिशन ऑफ मैट्रिसेस, या फिर आप बोल सकते हैं हार्मिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम हार्मिशन देखेंगे। हार्मिशन क्या होता है वो हम आपको आगे बताऊंगा। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और हम देखेंगे आज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का हमें गिवन है जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो आज हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, ये दोनों के दोनों चीजें मैं आज आपको क्लास में कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। सो एंड तक वीडियो में बने रहना है। जो भी इस वीडियो से रिगार्डिंग या फिर जो आज मैं पढ़ाऊंगा उससे रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बेझिझक पूछ लेना है, हमारी टीम उसका रिप्लाई करेंगी। आगे बढ़ते, देखिए बेटा क्या गिवन है आपको, हार्मिशन मैट्रिक्स। अब हार्मिशन मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए थ्योरम क्या लिखा हुआ है। थ्योरम में आपको बोला गया है आई स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ए इज इक्वल टू, ये क्या है सर? ये एक मैट्रिक्स का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? मैट्रिक्स का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हम एक ए मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर है उसको हार्मिशन कहेंगे इफ ए हार्मिशन इज इक्वल टू ए। या तो इस तरीके से पढ़िए, या फिर ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए। अब इसका और कोई नाम होगा क्या सर? हाँ, वो भी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए बोलिए, या फिर ए हार्मिशन इज इक्वल टू ए बोलेंगे आप, है ना। अब ये ए पावर थीटा क्या होता है या फिर ए हार्मिशन क्या होता है, यहाँ देखिए। एक्चुअली यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखिए, ए पावर थीटा या फिर आप इसको बोल सकते हैं ए हार्मिशन, ये सब क्या कहोगे? इसे कहोगे आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्या कहोगे? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सर ऐसा कुछ होने वाला है कि हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज करने वाले? हाँ बिल्कुल ऐसे होने वाला है। जो लिखा है उसका मतलब तो यही है ना कि पहले कॉन्जुगेट कर लीजिए फिर ट्रांसपोज कर लीजिए। या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये होगा ए पावर थीटा को या तो आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज रीड करिए या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट रीड करिए, बात एक ही है। सर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का तो मीन ये हो रहा है कि कॉन्जुगेट लेना है मैट्रिक्स का, फिर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका हमें ट्रांसपोज ले लेना है। हाँ बिल्कुल यही है। और सर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब तो ये हो रहा है कि पहले मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे फिर कॉन्जुगेट करेंगे। क्या दोनों ही केस में हमें ए पावर थीटा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, जो आपको फॉलो करना हो। मैं इसे फॉलो करता हूँ, पहले कॉन्जुगेट करता हूँ मैट्रिक्स का, फिर ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अगर आप चाहे तो पहले ट्रांसपोज ले लीजिए मैट्रिक्स का, फिर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लीजिए, ठीक है। ये बात तो यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स ए। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, अब बताइए मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। आप बोलोगे सर ऑर्डर बहुत आसान होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। सो नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। सो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स ए इज हार्मिशियन। आपको चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स हार्मिशियन है। अब हार्मिशियन की कंडीशन क्या होती है, आपने अभी पढ़ी है। हार्मिशियन की कंडीशन क्या होती है बताइए सर? हार्मिशियन की कंडीशन होती है ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ए हार्मिशियन इज इक्वल टू ए, या फिर इसे हम रीड कर सकते हैं ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या फिर इसे आप रीड कर सकते हो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। देखो पेपर में कुछ भी लिखा हुआ सकता है, आपको वहां पर ये कीवर्ड का ध्यान देना है ना, वरना आपसे जो बनी हुई आसान मेथड है वो भी नहीं बन पाएगा। अगर वो लिख देगा आपको कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करिए, आपने पढ़ कर हार्मिशन
मैट्रिक्स फाइंड करना और वहाँ पर इस तरीके से घुमा के आपसे पूछ लिया गया और आपको बना हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा तो आपको कितना दुख होने वाला है। तो यहाँ पर ये एक एक कीवर्ड को ध्यान रखना है ना आपको, क्वेश्चन कीवर्ड से ही फ्रेम किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन है, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स लिख लेना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख लोगे। फिर मैंने क्या बताया था, ए पावर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं सर, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोल सकते हैं। यहाँ लिखा है ना कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट मतलब पहले उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर लीजिए। तो देखो इन्होंने वही किया, कॉन्जुगेट ऑफ ए, कॉन्जुगेट ऑफ ए मतलब ए के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट, इसको क्या बोलेंगे, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट में क्या होता है सर, कॉन्जुगेट में और कुछ नहीं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट रहता है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर हम यदि इमेजिनरी पार्ट देखें तो ये आई है, इसके साथ प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस आई। यहाँ पर 3i है, आई के साथ क्या है प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3i। यहाँ पर देखिए माइनस आई है, इसके साथ माइनस 1 है, साइन चेंज करके ये क्या हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा आई। 2 माइनस आई, तो बताइए मुझे कौन सा पार्ट साइन चेंज करेगा सर, इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज करेगा, माइनस आई है तो ये हो जाएगा प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई। यहाँ पर क्या है माइनस 3i, अब ये क्या होगा सर, ये बहुत आसान है, प्लस 3i हो जाएगा और ये 2 प्लस आई हो जाएगा 2 माइनस आई, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट रहता है वो अपना साइन चेंज कर देता है, और -1 एज इट इज, क्योंकि इसमें तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी वाला पार्ट है ही नहीं हमारे पास, तो ये -1 एज इट इज रहेगा। तो हमने कॉन्जुगेट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया। अब बताइए अब क्या करना है सर, यहाँ पर हमने देखा था कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, हमने कॉन्जुगेट तो फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करोगे सर, जो कॉन्जुगेट ऑफ ए मिला है इसका ट्रांसपोज लेना है, बस खत्म। ए कॉन्जुगेट है, हाँ यार ए कॉन्जुगेट, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको आप ये ए स्टार लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, आप इसको थीटा लिख दीजिए, स्टार भी लिख सकते हो थीटा भी लिख सकते हो, हमने थीटा पढ़ा है। अभी क्या बन गया, हार्मिसन मैट्रिक्स बन गया। क्या होगा ट्रांसपोज में सर, बहुत आसान होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, नंबर ऑफ रो कॉलम में चेंज हो जाती है। पहली रो क्या है 1 माइनस आयोटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये क्या बन जाएगी कॉलम 1 माइनस आयोटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ आयोटा। सेकंड रो आपके पास क्या है सर, 1 0 2 प्लस आयोटा, क्या है 1 0 2 प्लस आयोटा, ये क्या बन गया आपकी सेकंड कॉलम। एक मिनट, हाँ यहाँ पर थोड़ी प्लस माइनस की गलती है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, हाँ सर बन गई। सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, तो इसे आप करेक्ट कर लेना, प्लस आयोटा 0 2 प्लस आयोटा, और थर्ड रो क्या है 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा -1, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, ये सही लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आया कितना आसान था, आसान क्वेश्चन था। डेफिनेशन जो हार्मिसन क्या होता है, हार्मिसन सर होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, बस वही से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कॉन्जुगेट आपको निकालते आता है, ट्रांसपोज आपको निकालते आता है, बस कोई नई चीज़ थी क्या इसमें, कुछ भी नई चीज़ नहीं थी बस। तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप अभी हमने एली मेथड से किया, इससे आप चाहो तो पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लो फिर कॉन्जुगेट करो, तब भी यही आंसर आने वाला है, आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हार्मिसन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, सर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। सर हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, और यहाँ पर हमने पढ़ा हार्मिसन मैट्रिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, तो क्या ये नेगेशन ऑफ हार्मिसन मैट्रिक्स होगा, मतलब ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए मिल रहा था वहाँ पर हमको हार्मिसन मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर क्या ए पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा क्या, चेक करते। देखो हमारा एजम्पशन लगा रहे हैं ना, मैथमेटिक्स में कई चीजें रहती है जो रिलेट रहती है, तो हम रिलेट कर करके चेक कर रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। अब चेक करते हैं कि थ्योरम क्या बोल रही है। क्या बोला गया है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ए गिवन है, इज सेड टू बी स्क्यू हार्मिसन इफ ए पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। सर हमने तो सही सोच लिया, यही तो हम सोच रहे थे, सोच रहे थे हाँ सर यही हम सोच रहे थे। आसान था कि नहीं था, क्या इसको प्रूव कर सकते हो, हाँ सर बहुत आसान है। ए पावर थीटा मतलब होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। हम किसी मैट्रिक्स हमें गिवन रहेगा ए, उसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, बस खत्म। अगर वो माइनस ए के इक्वल आ गया तो वो क्या बन जाएगा, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स। क्या बनेगा, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स। देखिए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल हमारे पास है, उसको हम सॉल्व करते हैं। आपको बोला गया है आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, इज स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, लेट अस सी हाउ। उन्होंने बोला है कि ये स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स है, चलो चेक करते हैं कैसे स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स है। देखिए एक बात बताइए, हार्मिसन मैट्रिक्स क्या होता है सर, ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए। अब यदि मैं स्क्यू बोल दूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, बस खत्म। अब बताओ ए पावर थीटा आप कैसे फाइंड करोगे, सर बहुत आसान है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की मदद से या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की मदद से हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सेकंड वाला हम अप्लाई नहीं करेंगे, चीजों को आसान रखेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की मदद से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है इन्होंने पता क्या किया है, जैसे
यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आप कर सकते हो, तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वाली मेथड लगा दी। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उन्होंने क्या करा उसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की मदद से किया। तो कोई बात नहीं, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएंगे ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लगाने वाले इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे। ट्रांसपोज में क्या होता है मुझे बताइए। आप कहेंगे सर बहुत आसान मेथड, ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम में चेंज हो जाती है। रो है 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये बन जाएंगे 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। और सेकंड जो रो है क्या है, सेकंड रो क्या है सर, ये -1, सब चीजें सही लिखी, मैं एक बार चेक करा था प्लस माइनस साइन का कुछ गलती तो नहीं है। सेकंड रो क्या है -1 प्लस आयोटा, और सर माइनस आयोटा है, ये कॉलम बन जाएंगी सेकंड वाली कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। एक्चुअली टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर प्लस माइनस की थोड़ी सी गलती है। ये हो गया। आप क्या करोगे सर, हम फाइंड करेंगे ए पावर थीटा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, है ना। ए पावर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर एच भी लिख सकते हैं। अगर ए पावर एच लिखा है समझ जाना हार्मिसन मैट्रिक्स की बात हो रही है। ए पावर थीटा लिखा हुआ जाए तो भी समझ जाना हार्मिसन मैट्रिक्स की बात हो रही है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोल दिया जाए, समझ जाना हार्मिसन मैट्रिक्स की बात हो रही है। और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए बोल दिया है तो भी समझ जाना कि ए पावर एच या ए पावर थीटा की बात हो रही है, या फिर ए हार्मिसन मैट्रिक्स की बात हो रही है। आपको कीवर्ड समझने ही होंगे ना, वहाँ पर क्वेश्चन में वो लोग घुमा फिरा के आपको देंगे, ए पावर एच दे देंगे, आपको पता ही नहीं पावर एच क्या होता। आप बोलोगे सर ए पावर थीटा पढ़ा था हमने, तो अरे ए पावर थीटा ही ए पावर एच होता है, ठीक है। तो ए पावर एच क्या होगा, कॉन्जुगेट ले लेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए का। अब क्या करोगे आप सर, ट्रांसपोज ऑफ ए जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया है ये रहा, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कुछ नहीं, जो इमेजिनरी पार्ट है अपना साइन चेंज कर लेगा। यहाँ पर है आई, इसके साथ क्या है +3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, -1 एज इट इज। इमेजिनरी पार्ट क्या है सर आई, ये अपना साइन चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा -i, +1 एज इट इज। आई के साथ क्या है +1, यहाँ पर साइन चेंज करके क्या मिलेगा -1, यहाँ पर -i, साइन चेंज करेंगे क्या मिलेगा +i। बस ये आपका आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने ये बोला था कि चेक करिए क्या ये स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स है क्या। सर स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ए पावर एच या फिर जिसे हम कह सकते हैं ए पावर थीटा वो होगा -1 के इक्वल। तो अभी हमने ए पावर एच की वैल्यू फाइंड करी, वो इसके इक्वल आ गई है। अब एक काम करते सर -1 हम यहाँ से कॉमन ले लेते, जैसे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा +3i, क्या बचेगा +3i। और यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1 और +i, यहाँ पर थोड़ी प्लस माइनस की गलती है। और यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा सर, यहाँ पर आ जाएगा -1 +i और यहाँ पर आ जाएगा -i। आया कि नहीं आया, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है सर, ये जो है ये तो ए मैट्रिक्स था, हाँ सर ए मैट्रिक्स था, उसके माइनस के इक्वल है, ये है कि नहीं है, ए के माइनस के इक्वल। हमने क्या करा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आप माइनस भी लिखोगे, आपने माइनस कॉमन ले लिया। और ये किसके इक्वल था सर, ये ए पावर एच के इक्वल था, तो हमने प्रूफ कर दिया ए पावर एच किसके इक्वल है, -a के इक्वल है, ठीक है। ए पावर एच किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। तो ए इज स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बन गया, आपने प्रूफ कर दिया ए पावर एच -a के इक्वल है। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होगा चेक करते। यूनिटरी मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इनटू ए पावर थीटा, या फिर ए पावर थीटा क्या लिखा सकता है, ए पावर एच भी लिखा सकता है। तो ए इंटू ए पावर थीटा, ए पावर थीटा क्या होता है, हार्मिसियन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स एंड हार्मिसियन मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि मिल जा रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन है सर। यूनिटरी मैट्रिक्स कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर ए मैट्रिक्स को उसी के हार्मिसन मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां लिखा हुआ है ना, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते, देखिए यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, हम इसको वेरीफाई करेंगे। मैं आपको जो इसका सॉल्यूशन है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, फिक्र मत करिए, एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, अपन मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे, ठीक है। वेरीफाई दैट मैट्रिक्स 1 डिवाइड बाय √3 टाइम्स ऑफ, आपको एक 2/2 का एक मैट्रिक्स गिवन है, इज यूनिटरी मैट्रिक्स वेयर आई इज इक्वल टू √-1। उन्होंने बोला है कि ये जो एक मैट्रिक्स गिवन है ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, आपको वेरीफाई करना है। और वहाँ पर जो आई जो है इसमें वो है -1, √-1 के इक्वल।
अब जैसे उन्होंने बोला यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको वेरीफाई कीजिए। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ए पावर एच और ए इंटू ए पावर एच आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा, या फिर ए पावर एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर थीटा भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, ए पावर एच और ए पावर थीटा क्या होते हैं, हार्मिशियन ऑफ मैट्रिक्स ए होंगे। ठीक है, हार्मिशियन ऑफ मैट्रिक्स ए होंगे। क्या करोगे आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, खत्म। ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, उन्होंने क्या करा, ए मैट्रिक्स को नाम दे दिया, लेट जो मैट्रिक्स गिवन है उसको नाम दे दिया ए, है ना। देन ए पावर थीटा फाइंड करेंगे। ए पावर थीटा कैसे फाइंड करते थे सर, ए पावर थीटा फाइंड करने की दो मेथड थी जो आपने बताई थी। पहला तो या तो कॉन्जुगेट ले लीजिए, फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, या फिर ट्रांसपोज लेकर कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो ए पावर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, और उसके ऊपर क्या लिखा है, कॉन्जुगेट। तो इन्होंने क्या करा, सेकंड वाली मेथड लगाई, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाली, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ए पावर थीटा को हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, हम फाइंड करके देखेंगे। यही मैं लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका यदि मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या मिलेगा सर, 1/√3 तो स्केलर क्वांटिटी है, वो एज इट इज लिखाएगा। रो कॉलम में चेंज होती है, ये तो स्केलर है तो एज इट इज लिखाएगा। फर्स्ट रो है 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये रो थी, हमने कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो क्या है, 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और -1। देखो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया हमने। इतना समझ में आया आपको? हाँ सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। नहीं अभी नहीं लिखी है, क्योंकि अभी तो हमने ट्रांसपोज ही फाइंड किया। अब हम इसका करेंगे कॉन्जुगेट। इन्होंने कॉन्जुगेट किया है ना, तो आप बोलोगे सर ए टी और कॉन्जुगेट। सर यहाँ तो आपने ए टी लिखा है, यहाँ पर ए पावर डैश है। अरे तो भैया मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर स्मॉल टी, या फिर ए पावर कैपिटल टी, या फिर ए पावर डैश। ये तीनों लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। देखो वो तो आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। आंसर मतलब क्वेश्चन तो आसान ही रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने नहीं देना है। आपको सारी चीज़ें, कीवर्ड, सिंबल, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, थ्योरम और सारे फॉर्मूले, सारी मेथड, क्वेश्चन आपका है ना। ये हमने क्या करा, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, 1/√3 में चेंज होगा? नहीं सर, ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसमें इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज होता है, वही मैट्रिक्स वाले इमेजिनरी पार्ट का, ये मैट्रिक्स का बाहर का, तो ये एज इट इज रहेगा। 1 क्या रहेगा सर, 1 एज इट इज, क्योंकि इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट है ही नहीं। 1 माइनस आयोटा के बारे में बताइए। आप बोलोगे सर 1 माइनस आयोटा जो है इमेजिनरी वाला पार्ट है, ये अपना साइन चेंज कर लेगा प्लस आयोटा। 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा के बारे में बताइए। आप बोलोगे सर 1 एज इट इज रहेगा, आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। -1 के बारे में आप क्या बोलोगे सर, -1 एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। इसे चेक करिए, क्या यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई? हाँ सर वही चीज़ लिखी हुई है, हमारा आंसर सेम आया। उन्होंने क्या पूछा था, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, ए मैट्रिक्स को उसी की हार्मिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स को उसके हार्मिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ये वाला। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डायरेक्ट नहीं देखेंगे कि हाँ इन्होंने लिख दिया तो हो गया, नहीं, हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ये वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दोगे, फिर क्या करोगे, ए हार्मिशन मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दोगे। अब इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, हम इसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, सबसे पहले मैं स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं। रुको एक काम करते, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू ए हार्मिशन, तो आप बोलोगे सर ए इंटू ए हार्मिशन एज इट इज। फिर आप क्या बोलोगे सर 1/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो पहले इसे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -1। ये किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, आप बोलोगे ये 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -1। दोनों सेम ही है क्या? एक मिनट चेक करने दीजिए। ए मैट्रिक्स ये रहा हमारे पास, हाँ सर ये रहा, और ए जो हमने ट्रांसपोज फाइंड किया था वो भी सेम ही आया था। हाँ बिल्कुल सेम ही आया था, मुझे लगा हमने शायद यहाँ पर प्लस माइनस की कोई गलती होगी, नहीं दोनों सेम ही आया था हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम डबल से लिख देंगे 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा -1।
अब क्या करना है सर, यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, मैंने आपको सिखाया भी है, फिर भी मैं एक बार करके दिखाऊंगा, है ना। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा आपको सर 1 मिल जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 3 मिलेगा। अब यहाँ पर मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। आप क्या बोलोगे सर रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, रो 1 के साथ सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। अब रो 2 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से। रो 2, एक मिनट, यहां पर हमने आई थिंक थोड़ी सी गलती कर दी है। रो 2 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। मैंने रो को रो से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, आपको इस गलती को सुधार लेना है। रो 2 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 2 से, सो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक बार मुझे चेक करने दीजिए हमने सारी चीज़ें सही की है या नहीं, वरना आंसर हमारा नहीं आने वाला है। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। सर ये ऑपरेशन सही हुआ है। रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये भी सही है। रो 1 इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और यहाँ पर रो 2 मल्टीप्लाई होगी रो 1 से, तो 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। रो 2 मल्टीप्लाई होंगी कॉलम 2 से, तो 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब सारी चीज़ें सही है, एक बार चेक कर लिया करो। कई बार क्या होता है हम कन्फ्यूजन कर देते हैं, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करा, रो 2 को उस मैट्रिक्स के रो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि हमें मल्टीप्लाई करना था कॉलम 2 से। तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, विथिन 1 मिनट लगेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपके स्टेप आगे का समय आपका बच जाया करेगा। और ये भैया मैथमेटिक्स से यहाँ गलतियाँ होती है ना, कैलकुलेशन में खासकर गलतियाँ होती है, तो कैलकुलेशन का आपको विशेषकर ध्यान देना है। 1 × 1 सर 1 मिल जाएगा। ये कौन सा केस बन रहा है सर, ये a + b × a - b बन रहा है, ये होता है a² - b², तो ये जाएगा 1² माइनस आयोटा पावर 2। 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या मिलेगा 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, क्या मिलेगा सर -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर, यहाँ देखिए 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या मिलेगा 1 प्लस आयोटा, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, क्या मिलेगा आपको सर -1 माइनस आयोटा। ये हो गया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये वाला केस बन रहा है a + b × a - b वाला, तो क्या मिलेगा आपको सर a² - b² मिलेगा, तो ये जाएगा 1² माइनस आयोटा पावर 2, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा हमें +1। कुछ कैंसिल हो रहा है सर, चेक करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर चेक करेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 1 एज इट इज, हाँ सर 1 एज इट इज, प्लस 1 पावर 2 क्या मिलेगा सर 1 मिल जाएगा, माइनस आयोटा पावर 2। सर आयोटा पावर 2 की तो हमें वैल्यू नहीं पता है। इधर देखिए आपको वैल्यू गिवन थी, आयोटा की वैल्यू गिवन थी √-1, यही गिवन थी ना, आयोटा की वैल्यू √-1। मैं इसे यहां लिख रहा हूं, आयोटा की वैल्यू गिवन थी √-1। यदि हम बोथ साइड पावर 2 ले लूं तो सर राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा -1, मतलब आयोटा पावर 2 = होता है -1 के इक्वल। तो ये तो क्वेश्चन में यूज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पर आयोटा पावर 2 था ना, इसका क्या लिखूंगा मैं सर -1,
ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर 1 से 1 कैंसिल एंड आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो 0 मिल गया। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, फिर से हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, 1 + 1 क्या मिलेगा सर 2, माइनस आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या मिलेगी सर -1। अब सॉल्व करिए, 1 + 1 सर 2, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो जाएगा, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ जाएगा 0, 2 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +1। क्या मिला आपको, a पावर थीटा है, फिर हार्मिसन मैट्रिक्स ऑफ a इज इक्वल टू 1/3, 2 + 1 3 हो जाएगा। यहां पर यहाँ क्या है 0, यहाँ भी 0 आपके पास है, यहाँ लिख दीजिए 0 0, और यहाँ पर आपके पास क्या है सर 2 + 1, ये भी 0, 3 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 3। अब आप क्या करोगे सर, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जैसे हम 3 को कॉमन लेंगे तो ईच टर्म 3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1, 0 को 3 से डिवाइड करने पर सर 0, इस 0 को 3 से डिवाइड करने पर 0, इस 3 को 3 से डिवाइड करने में क्या मिलेगा सर 1, 3 से 3 कैंसिल, a हार्मिसन इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, हाँ सर देखा हुआ तो लग रहा है। ऐसा मैट्रिक्स तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकता है, ये और कहीं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है ना। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ करा, यूनिटरी मैट्रिक्स है ये। इन्होंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा था, हमने उसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर लिया। उन्होंने हमें बोला था कि एक मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, आप प्रूफ करिए वो यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमने क्या करा, यूनिटरी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला होता है, वो हमने अप्लाई कर दिया। मतलब एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो हमको उसी मैट्रिक्स के हम हार्मिसन मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा हमें। हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ना। आगे बढ़ते हम, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान सी प्रोसेस है। इसको फाइंड करने का अलग अलग तरीके, मैं कहूँगा जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा ना, जैसे अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसको फाइंड करने के 6 मेथड है, 2/2 का है तो 4 मेथड है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ एक मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि होता है अलग अलग अगर आप मेथड को फॉलो करोगे ना, इसमें है तो सिमिलर मेथड ही, थोड़ा सा चेंज आएगा रो कॉलम का, लेकिन क्या होगा कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा और गलतियाँ ज़्यादा होंगी। इसलिए कोशिश करके सिर्फ एक मेथड आपको यूज़ करना है। मैं भी एक ही को यूज़ करता हूँ इसमें, और मैं आपको बता दूँगा कौन सी मेथड आपको यूज़ करनी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो कंडीशन है, डिटर्मिनेंट में कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। देन द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए विदाउट चेंजिंग देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय DET ऑफ ए। और दो पैरेलल लाइन में ए को लिख दीजिए। अगर ये पैरेलल लाइन में ए लिखा हो दीजिए, समझ जाना डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, या फिर DET ऑफ ए बोला गया है तो भी समझ जाना डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की ही बात हो रही है। कैसे फाइंड करते हैं सर, पहले तो रिप्रेजेंट करने वाला तरीका सिखा दीजिए। मान लीजिए आपको एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, हाँ सर ये ब्रैकेट साइड गिवन रहे बड़े वाले, तो हम समझ जाते हैं मैट्रिक्स की बात हो रही है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, अरे यहाँ पर मैं ए में यदि वर्टिकल बार लगा दूंगा तो क्या बन गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, राइट हैंड साइड में वर्टिकल बार लगा दो, बस खत्म, इतना हो गया। इसको फाइंड भी तो करना होता है, हाँ बिल्कुल फाइंड करना होता है, इसकी एक मेथड होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, ये मैट्रिक्स से इस तरीके के ब्रैकेट दिख जाए तो, और इस तरीके के वर्टिकल बार दिख जाए, समझ जाना डिटर्मिनेंट से आया समझ में। इसका नाम ए था, इसका डिटर्मिनेंट हमने लिखा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल बार ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मॉड क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी मिल जाएंगी, इसलिए आप क्या बोलेंगे वर्टिकल बार ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोलोगे इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़ेंगे, और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले। देखिए क्या बोला गया है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा यदि ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर ये तो हम अभी डेफिनेशन में पढ़ कर आए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ए को, तभी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, तो हमें पता है, ठीक है।
अब ए पावर ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज के यदि आप डिटर्मिनेंट लो या फिर ए का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। क्या होगा, यदि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट फाइंड करोगे या फिर ए डिटरमिनेंट डायरेक्ट फाइंड कर लूंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। सर डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं मैं बताऊंगा ना, डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज को एक बार देख लीजिए, फिर आप इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करके देखना कि ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेना, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, फिर डायरेक्ट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। आप ए बी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करिए। ठीक है सर, हमने फाइंड कर लिया, वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी का यदि हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे ही ए बी मैट्रिक्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है? होता है क्या? नहीं सर, ए बी जो रहता है वो बी ए के इक्वल मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता। हाँ, कोई अगर केस बन रहा है उसमें हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं होता है। लेकिन यदि मैं इन दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड करूं, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स निकालूं, उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूं, फिर बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या है, यदि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, या तो प्लस के इक्वल 1 के इक्वल होगा या फिर -1 के इक्वल होगा। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अरे कुछ नहीं, ए पावर टी, मतलब ए ट्रांसपोज टी माइनस ए के इक्वल होता है ऑफ और ऑड ऑर्डर, है ना, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, देन ए इज परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उसको आपने क्या करा, के से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिटरमिनेंट फाइंड किया, है ना। कोई मैट्रिक्स ए गिवन था, उसको आपने क्या करा, के से मल्टीप्लाई करा, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, मतलब के क्या होगा, ए के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट के पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए, के बाहर आ जाएगा। सर पावर एन क्या होगा? अरे पावर एन मतलब ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं ना, हाँ सर फाइंड कर रहे, तो ए का ऑर्डर क्या होगा, सर ए का ऑर्डर होगा n बाय n। क्यों ऑर्डर सर n बाय n क्यों होगा? क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, n रहेगा, तो के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब ए का ऑर्डर यदि 3/3 है तो के पावर 3 आप यहाँ पर लिखोगे। ए का ऑर्डर यदि 2/2 है, 4/4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के पावर 2 या फिर के पावर 4। यदि ए का ऑर्डर 6/6 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के पावर 6। बस इतनी ही चीज़ें थी। ए पावर n, फिर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हो, तो या तो ए पावर n फाइंड कर लो। सर ए पावर n क्या होता है? अरे कुछ नहीं, ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया, फिर आपसे बोला गया ए पावर 3 फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिल जाएगा ए पावर 3। तो बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। फिर उन्होंने बोला कि फिर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, फिर आप लास्ट में इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। तो यहाँ बहुत आसान से प्रोसेस ये है कि ए पावर यदि n गिवन है और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, जो वैल्यू आएंगी, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है ना, उस वैल्यू को आपको क्या करना है, पावर ले लेना है n, जो बोला था, उन्होंने बोला 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। आया आपको समझ में? ये सारी बेसिक से प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, जहाँ पर हम डिटरमिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। आपको मेथड बताऊंगा ना, अलग अलग मेथड, अलग अलग नहीं, एक मेथड बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार। तो एक ही मेथड को फॉलो करिए, और उस एक मेथड में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिखने के बाद एक बार और चेक कर लिया करो, जरा सी गलती से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में चेक किया था ना, तो हम हमारी गलती समझ में आ गई थी, वैसे आप भी किया करो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एग्जाम्पल हमारे पास है, द मैट्रिक्स इज गिवन बाय, आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे सर 2/2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्या करोगे आप, सर डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करें, चलो पहले ये पढ़ लो सॉल्यूशन में वो क्या बोलना चाहते हैं, फिर हम हमारी मेथड लगाएंगे। वी नो दैट द डिटरमिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, इस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है, तो टेक्स्ट बुक में इस तरीके से सॉल्यूशन गिवन होते हैं। यहाँ पर हमको ये नहीं करना, हम कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, सर ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो आप बोलोगे सर ए मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा 3 - 1 4 3, सॉरी यहाँ पर ए मैट्रिक्स आएगा। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले चेक करिए स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या,
2/2, हाँ ऑर्डर सेम है, एन और एम की वैल्यू सेम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 - 1 4 3, ये आ गया। कैसे फाइंड करोगे सर? हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को रो के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक्सपांसिएशन कर देते हैं। इस मैट्रिक्स का रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांसिएशन करते हैं। कौन सी रो 1 के करस्पॉन्डिंग, कौन सी रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन कर देते हैं हम, ठीक है। कैसे करेंगे सर? पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। रो 1 में कितने एलिमेंट्स है? आप बोलोगे सर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, यही है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर लिख दीजिए प्लस, सेकंड एलिमेंट के ऊपर क्या आएगा सर? माइनस आएगा। थर्ड एलिमेंट होता तो सर प्लस आ जाता, फिर माइनस आ जाता। जितने एलिमेंट्स होते रो में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपको चलाते रहना, ठीक है ना? ये हो गया। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं ना, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर? 3 यहाँ लिखिए। 3 वाली रो को, 3 वाले कॉलम को, 3 के साथ साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। ये इस चीज को आपको लिखना है। 3 वाली रो को, 3 वाले कॉलम को डिलीट करा, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास? सिर्फ 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 वाली रो को, 3 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या मिलेगा? 3, तो यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है सर? -1 के साथ माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये -1 ब्रैकेट में आ जाएगा। आया समझ में? -1 वाली रो को, -1 वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या मिला? 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। बस इतना सा था ये। मैं आपको 3/3 का भी सिखाऊंगा। एक बार आप 3/3 का सीख जाएंगे, फिर आप 4/4, 5/5, 6/6 और भी आगे, इतने वैसे आते नहीं है, 3/3 तक ही आते। मुश्किल से किसी केस में शायद 4/4, वर्स्ट केस में दे दिए तो दे दे, वरना 3/3 तक ही आते हैं। आप 3/3 तक में कर लोगे। बोर्ड में तो आपको 3/3 ही मिलेगा। 3 × 3 क्या हो जाएगा सर? 9। -1 क्या हो जाएगा सर? +1 × 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 + 4, क्या मिलेगा आपको सर? 13 के इक्वल मिलेगा। चेक करिए 13 आ रहा है क्या? हाँ सर 13 आ रहा है, हमारा आंसर सही है। आपको समझ में हमने क्या किया? रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन कर दिया हमने। आई मैंने 2/2 का सिखाया ना, अब मैं 3/3 का भी आपको सिखाऊंगा। देखिए यहां पर एक हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3/3। अब हमें इसका क्या करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया थी मैट्रिक्स इज गिवन बाय, एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है बेटा, ऑर्डर क्या है सर? 3/3। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसे लिख लीजिए। 4 - 3 5 फर्स्ट रो है। सेकंड रो क्या है? 1 0 3। थर्ड रो क्या है? -1 5 2। ऑर्डर क्या है सर? 3 रो 3 कॉलम में, तो 3/3 हो गया। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देंगे और यहाँ पर भी वर्टिकल बार आ जाएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। सर 2/2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमको फाइंड करते आ गया, बहुत आसान था। 3/3 का बता दीजिए। तो 2/2 में सबसे पहले मैंने क्या किया था? तो आप बोलोगे सर 2/2 में सबसे पहले आपने क्या किया था कि हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन करने वाले इसका, तो रो 1 के एलिमेंट्स जो है उनके साइन चेंज होंगे। यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इनके साइन ऊपर लिखना है। और फोर्थ एलिमेंट रहता तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लेकिन 3 तक ही आता है आपको, तो 3 तक ही रख लीजिए, है ना। अगर फोर्थ एलिमेंट अगर होता 4/4 का होता तो यहाँ पर कोई नया एलिमेंट्स होता, उसके ऊपर साइन क्या आता? माइनस का। बस इतना सही था। अब क्या करेंगे आप बोलोगे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए, हमने लिख दिया। रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन कर रहे हैं हम। हाँ सर रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन कर रहे हैं, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर? रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 4, उसके साथ साइन क्या है? प्लस का, तो +4 लिख दिया सर हमने। अब आप क्या करोगे सर? रो 1 की बात हो रही है ना, रो 1 को कट कर देंगे। एलिमेंट कहाँ है सर? फर्स्ट कॉलम में। 4 कहाँ था? फर्स्ट कॉलम में। इस कॉलम को भी काट देंगे। क्या बचा आपके पास सर? ये, इसे यहां लिख दीजिए, ठीक है, इसे यहां लिख दीजिए। क्या मिला आपको? 0 3 5 2, तो 0 3 5 2।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। वहाँ क्या था, सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ डिटर्मिनेंट आएगा। इसको कैसे सॉल्व करते मैं बताऊंगा, फिक्र मत करो, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। सर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। रो 1 के सेकंड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर -3 है, उसके साथ साइन क्या है, -1। सो -3 इंटू -1, -3 इंटू, या फिर आप बोल सकते हो माइनस इंटू -3, ये कर दिया। अब -3 कहाँ है सर, रो 1 में, तो रो 1 को आपने कट कर दिया। फिर -3 कहाँ है सर, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 2 को भी डिलीट कर दीजिए। क्या बचा आपके पास, 1 - 1 3 2, इसे लिख दीजिए 1 - 1 और 3 2 यहां लिख दीजिए, ठीक है। क्या आएगा, 1 - 1 3 2, तो यहां पर आ जाएगा 1 - 1 3 2, ये आ गया। फिर सर रो 1 का लास्ट एलिमेंट 5 की बात हो रही है, इसके साथ साइन प्लस है तो यहां पर आ जाएगा +5। 5 कहाँ है सर, रो 1 में, और कहाँ है सर, कॉलम 3 में। इन दोनों को कैंसिल कर दो भैया, क्या बचा सर, ये, इसे उठा के यहाँ पर लिख दो, 1 0 - 1 5, ये आ गया आपके पास, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एज इट इज। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है आपको, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। एक इसकी जो मेथड है, 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते सिखाया ना मैंने, हाँ सर सिखाया था, बस उसी को लगा दीजिए। क्या करोगे आप सर, पहले तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं हम, कुछ इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिजिट आने वाली है, बीच में ऑपरेशन भी रहेंगे, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट आप क्या करोगे, रो 1 करस्पॉन्डिंग इससे एक्सपांड करने वाले हो, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ आ जाएगा ठीक है। वापस आ गई प्रॉब्लम, है ना, एक्चुअली डिस्प्ले चेंज हो गया था, वापस आ गई हमारे पास क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, रो 1 करस्पॉन्डिंग इसे एक्सपांड करने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट एलिमेंट प्लस साइन के साथ ओपन होगा, सेकंड माइनस साइन के साथ ओपन होगा, सो +0, 0 वाले रो को, 0 वाले कॉलम को डिलीट करा, क्या मिला, 2 मिल गया, तो 0 से क्या मल्टीप्लाई होगा सर, 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर सर यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है, -3 -3, इसकी रो का इसका कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या मिलेगा 5, तो यहां पर आ जाएगा 5, ये हो गया। पर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, 2 × 2 का जो अगर आपको डिटरमिनेंट गिवन है उसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे यहां और यहां बताऊंगा मैं आपको। ये आ गया ना, हाँ सर ये आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या था आपके पास, -1 × -3 क्या हो जाएगा, ये +3। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कहां से, यहां से यहां एरो लगाना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या मिलेगा 2, बीच में माइनस लिख दो, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 3 से मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा आपको -3, +5 एज इट इज। यहां पर क्या करोगे सर, सेम मेथड, यहां से यहां एरो जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा हमें 5, माइनस, बीच में माइनस लगाना, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, क्या मिल जाएगा आपको 0। समझ में आया आपको, ठीक है। सो -4 एज इट इज, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 0, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा 15, सो यहां पर आ जाएगा -15, +3 2 माइनस +3 +5 एज इट इज, 5 - 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -4 -15 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा 60, 2 + 3 5, 5 3 15, 5 × 5 सर 25 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा सर, ये 40 के इक्वल हो जाएगा, और ये टोटल 100 के इक्वल हो जाएंगे। कि ये आंसर आ रहा है इनका, नहीं इनका आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब हमने कहीं गलती कर दी है। देखिए कहाँ गलती की हमने, हाँ हमें गलती समझ में आ गई, हमने कहाँ गलती की, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ +4 था,
हमने इसको माइनस लिख दिया, तो यहाँ +4 आएगा, यहाँ भी +4 आएगा, और +4 -15 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, -60। तो यहाँ पर आ जाएगा -60 + 40, तो -60 + 40 करेंगे आप तो क्या मिलेगा, -20। तो यही आंसर आ रहा है, हाँ -20 आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर है ना कैलकुलेशन की गलती हो जाती है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, खासकर मैथमेटिक्स में। एक बार सॉल्व करने का एक बार फिर से चेक कर लिया करो। हमने चेक नहीं किया, देखो यहाँ +4 था, हमने -4 लिख दिया, तो आपको एक बार फिर से चेक कर लेना। एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हो ना, तो फिर से यहाँ से वापस एक बार वो थोड़ा स्पीड में चेक करना, कुछ सॉल्व तो करना नहीं, लिखने वाला काम तो हो गया है। एक बार फिर से चेक करिए, अगर प्लस माइनस कहीं गलती है उसको चेक करिए, सुधारिए और सही आंसर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसे हम समझेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, सर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, क्यों हो रही है, चेक करते हैं ना क्यों हो रही है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको दे दिया गया है, इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सिंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र किया। यदि कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन हो और आपको बोल दिया है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और नॉन सिंगुलर मतलब सर नाम से पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, एक ए मैट्रिक्स आपके पास है, एग्जांपल आपके पास है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, बोल दिया उन्होंने सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी भी ये सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे है हम चेक करेंगे ना। अब यहाँ पर मैं आपको मतलब जैसे यहाँ पर करवाया था ना मैंने, बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे नहीं करवाने वाला हूँ। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, मतलब चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इतना डीप में नहीं, क्योंकि मैं आपको डिटर्मिनेंट के 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो मैं पूरे आपसे उम्मीद करूँगा कि अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि एक ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। सो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, वैल्यू फाइंड करके देंगे। यदि 0 के इक्वल आ रही है तो अच्छी बात है भाई, प्रूफ हो गया। नहीं आ रही तो हम क्या बोलेंगे, गलत बोला गया है, वो नॉन सिंगुलर होगा। तो 1 2 3 -1 0 2 2 4 6, आप क्या बोलोगे सर, रो 1 के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपांसेशन करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट एलिमेंट क्या है रो 1 का, सर +1, यहाँ पर आ गया +1 वाली रो को कॉलम को डिलीट करा, क्या मिला 0 2 4 6, लिख लीजिए यहाँ पर 0 2 4 6। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है रो 1 का, सर -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 वाली रो को -2 वाले कॉलम को डिलीट कर दो, क्या मिलेगा -1 2 2 6। फिर आप क्या करेंगे सर, लास्ट वाले एलिमेंट क्या साइन है, +3 का, मतलब प्लस का, तो +3 है, यहाँ पर आ जाएगा +3। रो को इसके कॉलम को डिलीट करा, क्या मिला -1 0 2 4। समझ में आया इतना, हाँ सर इतना तो समझ में आ गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए +1, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 6 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 0, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 8। ये मेथड मैंने आपको बता दी है ना पिछले वाले क्वेश्चन में, -2 एज इट इज, 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा आपको -6, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा -4 आपको मिल जाएगा यहाँ पर, +3, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा आपको सर -4, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा आपको सर 0 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस साइन आएगा बीच में, इतना हो गया। अब चेक करते ही वैल्यू 0 आनी चाहिए, अगर 0 नहीं आई तो एक बार फिर से चेक करें कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं है, और कैलकुलेशन गलती नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है, और ये 0 आ गया तो सिंगुलर है, ए मैट्रिक्स सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा सर +1 × -8, यहाँ पर -2, -6 -4 क्या मिल जाएगा आपको सर -10, +3 -4 -0 क्या मिलेगा सर -4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर -8 मिल जाएगा, और यहाँ पर +20, और यहाँ पर -12। इसको यदि आगे सॉल्व करें तो -8 -12 क्या मिलेगा आपको सर -20, और यहाँ क्या है +20,
ये कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला, 0 के इक्वल मिला। तो आप क्या कहेंगे सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स में ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट हमें 0 मिलता है। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन था, उसका डिटर्मिनेंट में 0 मिल गया, हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो बात होगी भैया सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखिए अगला एग्जांपल आपके पास है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आसान क्वेश्चन है, वैसे आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। ए मैट्रिक्स गिवन है, उन्होंने बोला है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं मिलेगी, कुछ भी मिलेगी लेकिन 0 नहीं मिलने वाली है। हम चेक करते मिलेंगी नहीं मिलेंगी, फाइंड करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या जाएगा 2 3 4 5। आप बोलोगे सर 2/2 का डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान रहता है सॉल्व करना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 2 सर 10, माइनस 4 × 3 सर -12, किसके इक्वल मिला -2 के। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई -2 के। क्या ये 0 के इक्वल है, आप बोलोगे नहीं सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, उसकी वैल्यू तो -2 के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। कौन सी कंडीशन लग रही है सर, नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन लग रही है, इसलिए जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड में आपको 2 प्रॉब्लम भी करवा दी है, एक 3/3 का था, एक 2/2 का था। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। ठीक है, इतना ही है। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है आज के लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है ना, आपको फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आपको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, है ना। हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज जितना मैंने आपको पढ़ा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।